नमो भगवते हाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दूसरे दिन हम पहला अध्याय के 26वें श्लोक ना। ये महीना गीता जयंती का महीना है। गीता जयंती का मतलब है 23 तारीख को गीता जयंती है। तो मतलब आज के दिन गीता का प्राकट्य हुआ। तो जिनके पास भी गीता नहीं है वो कोशिश कीजिए। बहुत इसका मूल्य जो है बहुत ही कम है, ज्यादा मूल्य नहीं है। 250 मुझे मालूम नहीं है, पर आप सभी मंदिर के वेबसाइट में जाकर के ले सकते हैं। अ, शायद 250 या 300 रुपए है। लेकिन गीता हम पीडीएफ कॉपी तो ठीक है, जो हमने कल आप लोगों ने बोला था उसको भेज दिया है माता ने। परंतु हम सभी के पास गीता यथारूप होनी चाहिए। कल हम कहाँ थे? 25वें अध्याय में थे, 25वें श्लोक में थे। ठीक है, अभी हम 26वें से शुरू करेंगे। और जब हम ये इसका समापन करेंगे, इसके बाद आप लोग सब उम्मीद है कल के अध्याय को दोबारा थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, कुछ साथ में चर्चा भी करेंगे। तो पहले इस अध्याय को समाप्त करते हैं और इसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए 25वां तक हमने कल किया था। अर्जुन ने भगवान को बताया कि आप मुझे सेना के बीच में लेकर के चलिए, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं जिनके साथ युद्ध कर रहा हूँ वो कौन है। तो सेना और उभयो मध्य भगवान अर्जुन क्या बताते हैं, सेना के बीच में लेके चलिए ताकि वो किसके साथ क्या करने वाले हैं वो देख सकें। तो हमें क्या शिक्षा मिलता है? हमें ये शिक्षा मिलता था, जैसे मैंने कल बताया, कि हम कितना भी व्यस्त हों अपने जीवन में, ठीक है। कल मैंने जैसे आपको बताया, अर्जुन के पास भी परिवार था, हमारे पास परिवार है, उनके पास भी बच्चे थे, ठीक है। उनके पास भी पूरा राज्य को, एक नया राज्य को स्थापित करने का उनके पास दायित्व था। अपने अपने नया राज्य लेना था, उसको दायित्व था, ठीक है। और तो हमारे हम जो चीज हमारे पास है अर्जुन उससे बहुत, उनके पास वो दायित्व उससे ज्यादा था। जब अर्जुन समय निकाल सकते हैं तो हमारे लिए भी जीवन की अपनी हमारी क्या प्राथमिकता है वो तय करना बहुत आवश्यक है। तो अंग्रेजी में कहावत है, इट इज नॉट अबाउट टेकिंग आउट टाइम, इट इज अबाउट मेकिंग टाइम। समय निकालने की हमें समय नहीं निकालना है, समय हमें बनाना है।
ठीक है, तो हमें अपनी प्राथमिकता क्या है वो जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए 26वें श्लोक से शुरू करते हैं। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थ पृथ्वीनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रन् सखीन् तथा शौशरान् सुहृदय च एव सेनयो उभयो अपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामह गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। बहुत लोग थे वहां पे। तो आपके मन में ये आएगा सब तो ठीक है, चाचा तो थे ही, ताऊ भी थे, ठीक है, पितामह तो थे ही, गुरु भी थे, मामा भी थे, भाई भी थे, ठीक है। तो क्योंकि कौरव सेना तो उनकी पूरी 100 पुत्र ही उनके भाई थे, है ना। उनके पुत्र भी थे जो दुर्योधन के पुत्र हैं, जो भी उनके भाई के पुत्र हैं उनके भी पुत्र हैं, पौत्र भी हैं, यानी अर्जुन जो थे वो ग्रैंडफादर दादा भी थे, उनके पौत्र भी थे, यानी वहां पे बहुत सारी कौरव सेना के जो उनको भाई थे, तो उनके पुत्र के पुत्र भी हो चुके थे, मित्र थे, ससुर थे, शुभचिंतक। तो ये कुछ इस चीज में हो रहा है कि जब अर्जुन ने देखा कि किनके साथ वो युद्ध करने वाले हैं, तो युद्ध में इतने लोग पाए गए, इतने लोग थे जिनके साथ उनका वहां पे रहना खाना सब उनके साथ होता था। उसको देख के अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टः विषेदिन इदम अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। देखिए, अब करुणा आ रहा है। 13 साल का क्रोध पाले हुए थे हृदय में, लेकिन अभी करुणा आने लग गया। उनमें से कई लोग ऐसे थे जो उस सभा में मौजूद थे जब उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, वो भी थे। परंतु अर्जुन यहाँ क्या है, वहां करुणा आ रहा है। तो ये एक साधु पुरुष है अर्जुन, कोई सामान्य पुरुष नहीं है कि वो क्रोध अपने जीवन में बहुत सारी चीजें इससे निकल के आती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि करुणा क्यों आ रहा है। अर्जुन अवाच दृष्ट्वैव सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अर्जुन अब पहला कारण दे रहे हैं युद्ध नहीं करने का। अपने नोटबुक रखिए, पेन रखिए अपने साथ, ठीक है। अब अर्जुन बताएंगे क्या कारण से वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 4 कारण अभी बताएंगे इस अध्याय में। 4 कारण है, कुल 5 कारण है। 4 इस अध्याय में बताएंगे, एक अगले अध्याय में बताएंगे। 4 कारण में पहला कारण वो बता रहे हैं क्या, उनका मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, करुणा का भाव आ रहा है, दया का भाव आ रहा है देख करके कि जिनके साथ में युद्ध करने वाला वो कौन है। वो उनके पुत्र, उनके पितामह हैं, उनके गुरु हैं, उनके मामा हैं, उनके ताऊ हैं, उनके पुत्र हैं, उनके भाई हैं, उनके मामा हैं, उनके पौत्र हैं, ठीक है। तो इतने संग को उनको देख करके अब मन में दया का भाव आ रहा है। दया का भाव भी कैसे आ रहा है, मुंह सूख रहा है और शरीर के अंग कांप रहे हैं अर्जुन के। तो ये दया का जो भावना है, ये कोई सामान्य पुरुष को नहीं आता है, ये साधु तुल्य पुरुष थे। और एक साधु तुल्य व्यक्ति के ही मन में करुणा आ सकता है, चाहे उसके साथ कितना भी दुर्व्यवहार किया हो। लेकिन क्षमा प्रवृत्ति जो होती है वो गुरु के हृदय में, एक एक साधु पुरुष के हृदय में ही विकसित हो सकती है। तो क्षमा जो है वो एक करुणा का भाव आ रहा था, सब कुछ भूल गए, अब सिर्फ करुणा आ रहा था। तो दया का भावना, ये पहला कारण है अर्जुन का युद्ध नहीं करने का, ठीक है। दूसरा देखिए, उसी का कंटिन्यूएशन है। वे वे पुषुश्च शरीरे में रोम हर्ष च जायते गांडीवम सस्रेता हस्तात्वकैव परिदीहते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो ये कोई सामान्य भावना नहीं है,
ये जब हम शास्त्र को और आगे पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे, जब हम इसको और समझेंगे, तो गीता जो है वो कहा जाता है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये ग्रेजुएशन है, स्कूलिंग है, जिसको कह सकते हैं स्कूलिंग। ये बेस है, कोई भी शास्त्र को पढ़ने का बेस है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है। और सबसे अंत में आता है चैतन्य चरितामृत, ठीक है, जो पीएचडी है, ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जब रोंगटे खड़े होते हैं शरीर के, जो भगवान के भक्त होते हैं, उसमें शरीर के 12, शायद मुझे स्मरण नहीं है, परंतु 12 12 ही होते हैं। 12 प्रकार के आवरण, 12 प्रकार के उनके में भावनाएं आती हैं, जिसमें रोंगटे खड़े होना, शरीर का कंपन होना, ये एक भावना भक्त के हृदय में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो 500 वर्ष पहले कलयुग में भगवान कृष्ण, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे गौड़ देश बंगाल में। तो उनके मन में कंपन होता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो मूर्छित हो जाते थे भगवान का नाम सुन करके, भगवान का नाम गुण लीला को सुन करके, ठीक है। तो ये वो रोंगटे खड़े होने की बात नहीं है। जब आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, रोंगटा खड़ा होना जो है वो सामान्य रोंगटा खड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ अर्जुन का रोंगटा क्यों खड़ा हो रहा है? दया का भावना से, कि ये इनको इनको मुझे अब मारना पड़ेगा, इनके साथ युद्ध करना है मुझे, ठीक है। न च न च शोकनमि अवस्था तुम भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यह सब अब और अधिक खड़ा खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, ठीक है। तो अर्जुन अभी सभी में अमंगल दिख रहा है। क्या, क्यों अमंगल दिख रहा है? क्योंकि उन्हें अभी आगे भगवान अर्जुन बताएंगे कि वो उनको अमंगल ऐसा क्या लग रहा है, क्यों अमंगल लग रहा है। वो उनको लग रहा है, जब वो मारने जा रहे हैं तो उनको लग रहा है इसके मारने से बहुत अमंगल आने वाला है। क्यों? अभी आगे हम उसको पढ़ेंगे। ये सब पॉइंट को नोट कीजिए। पहला पॉइंट है दया का भावना। वो दया का ही अभी वो कंटिन्यूएशन चल रहा है, जिसमें अर्जुन बोल रहे हैं मुझे दया का भावना आ रहा है, और इस दया के कारण मेरी रोंगटें खड़ी हो रही हैं, मेरे शरीर कांप रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ अमंगल होने वाला है, ठीक है। लेकिन वो अमंगल का क्या आभास है वो हम पढ़ेंगे। न श- न चाशे न चाशे अनुपश्यामि हित्वा स्वजन हवे न कांशे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। सेकंड रीजन, दूसरा कारण, ठीक है। क्या कारण है? पहला क्या कारण? दया का भावना। दूसरा कारण, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को करने से न तो मुझे कुछ अच्छाई दिखती है, और न मैं उसे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अब कह रहे हैं कि इनको मार के क्या मिलने वाला है, क्योंकि सारे जब मारे जाएंगे तो मैं, ये इस सुख की जो इच्छा है, तो सुख किसके साथ, सुखी कैसे हो सकता हूँ? ये जो विजय है ये तो सुखी नहीं कर सकता है हमें। आनंद कैसे मिलेगा? ठीक है, आनंद का क्या मतलब है कि आप जीवन में कुछ भी अच्छा चीज करते हैं, मान लीजिए आपको आप नौकरी करते हैं, आपका प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन हो गया तो आप खुश होते हैं, ठीक है। लेकिन खुश कब होते हैं? खुश इसीलिए होते हैं क्योंकि आपको खुशी किसी और से साझा करना है। कोई साझा करने वाला रहेगा ही नहीं तो आपको वो खुशी भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। आपने आपकी कोई छात्र है, वो बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छे नंबर ला के पास होता है, फिर लेकिन वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसका खुशी तभी वो आनंद, उस खुशी का आनंद तभी वो ले सकता है जब वो खुशी को साझा करने वाला कोई जीवित हो उनके पास। तो अर्जुन कह रहे हैं ये तो सारे मारे जाएंगे, तो विजय मैं प्राप्त करके मैं ये आनंद का साझा किसके साथ करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला दया, दूसरा आनंद किसके साथ करूंगा, आनंद, ठीक है।
किं नो राज्येन गोविंद किं भोगे जीवर्तेन वा येषामर्थ कांक्षतीं नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमावस्थिता युद्धे प्राणाः त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरं पुत्रस्थैव च पितामहः मातुला शवशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धनन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं मही कृते निहत्य धातृराष्ट्रान् का प्रियति स्वजनार्दन। बहुत लंबा है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इनको सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही मुझे ये क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग को क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी को तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिली। ठीक है, तो वो चीज दोबारा अर्जुन समझा रहे हैं कि इनको मार के क्या प्रसन्नता मिलने वाला है, जो जब कोई बचेगा ही नहीं। मैं अपनी विजय का विगुल को साझा करने के लिए, तो ये विजय का कोई मतलब ही नहीं हुआ है। जीत किसके साथ साझा करूंगा, क्या प्रसन्नता मिलने वाला है। ठीक है, चाहे मुझे पृथ्वी का चाहे मुझे सारा पृथ्वी का ही राज्य क्यों नहीं भोग करना पड़ जाए, फिर भी मुझे क्या, किसके साथ में साझा करूंगा, सारे ही मारे जाएंगे। तो उस समय क्या था, ये सारा पृथ्वी का राजा एक होते थे। ठीक है ना, अभी इस तरह से जो विभस्त नहीं था, देश यहाँ है, वो देश है, ये देश है, ऐसा नहीं, टुकड़े नहीं थे, एक ही था। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज जो थे वो पूरा संसार के राजा थे। उनके पुत्र भी, उनके पौत्र भी पूरे पुत्र जो थे, पूरे पौत्र जो थे वो भी पूरे संसार के राज्य करते थे। ठीक है, देखिए अब तीसरा कारण आ रहा है। 2 कारण हम पढ़ चुके हैं, दया, तो दूसरा आनंद किसके साथ साझा करना। अब दूसरा कारण है, पापमेवाव आशयते अस्मान् हत्वा हत्वा एतानि अततायिनि तस्मात् न अर्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रनः स कर स्वजन ही कथम हत्वा सुखीन श्याम माधव। यदि हम ऐसे अतिताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को तथा उनके मित्रों को वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। एक एक शब्द, गीता के एक एक शब्द जो है तात्पर्य में, जो प्रभुपाद जी के द्वारा हम पढ़ रहे हैं, उनकी उनकी दया भावना से पढ़ रहे हैं हम, ये एक एक शब्द का मतलब बहुत ही, एक एक शब्द को अच्छे से आप पढ़ेंगे। देखिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, भगवान को नाम से बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति का क्या मतलब हुआ? भगवान नारायण जो है उनकी पत्नी का क्या नाम है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जहाँ रहती हैं वहां कोई अशुभ कार्य तो हो ही नहीं सकता। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि मैं लड़ना नहीं चाह रहा हूं, और उनको लक्ष्मीपति से संबोधित कर रहे हैं ताकि भगवान जो है वो समझ जाए, उनकी मन की अंशा को समझ जाए कि ये लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कुछ अशुभ होने वाला है। ठीक है, इसलिए लक्ष्मीपति के रूप में भगवान को लक्ष्मीपति संबोधित कर रहे हैं। भगवान को जब भी किसी नाम से संबोधन किया जाता है, अर्जुन करते हैं, उस नाम का, उस श्लोक और उनके वो क्या पूछना चाहते हैं उससे बहुत बड़ा तात्पर्य रहता है। ठीक है, इसलिए मैं उस नाम को जरूर आपको समझाऊंगा, और उसको नोट करके रखिए कि लक्ष्मीपति क्यों बोला गया भगवान। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान अर्जुन तीसरा कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? पाप लगेगा इनको मार करके। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये तो बहुत ही बड़े आतताई थे। तो देखिए तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, 6 लोग शास्त्र में अतताई माना जाता है। अतताई का क्या मतलब है? जिसको खुला शास्त्र
छूट देता है कि इनको वध कर दिया जा सकता है, किसी भी अवस्था में इनको वध कर सकते हैं। वो कौन कौन से क्या अवस्था है? जो विष देने वाला है, नंबर वन। दूसरा, घर में अग्नि अग्नि लगाने वाला, किसी दूसरे घर में आग लगाने वाला को शास्त्र अनुमति देता है कि उसको वध कर दें। पहला क्या? अगर कोई किसी ने जहर दे दिया, ठीक है, तो उसको शास्त्र अनुमति देता है। दूसरा, घर में किसी के घर में अग्नि लगा दिया तो। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, अगर कोई पीछे से घातक हथियार से आक्रमण करता है तो शास्त्र उनको अनुमति देता है कि इनको वध कर दिया जाए। किसी भी क्षत्रिय को शास्त्र अनुमति देता है। चौथा क्या है? धन लूटने वाला, किसी के घर में गए और धन लूट के ले आए, उसको भी शास्त्र अनुमति देता है। पांचवा क्या है? दूसरे के भूमि हड़पने वाला, किसी का जमीन जमीन आपको गलत तरीके से आपने हड़प लिया, उसको भी शास्त्र अनुमति देता है। ठीक है। और छठा क्या है? पराई स्त्री का अपहरण अपहरण करने वाला। ठीक है, किसी दूसरे के स्त्री, किसी की पत्नी, बहन, माता, अगर किसी का भी अपहरण करते हैं तो उसको भी शास्त्र अनुमति देता है कि क्षत्रिय उसका वध कर सकता है। तो ये जो छह लोग हैं, इसको छोड़ करके शास्त्र किसी को अनुमति नहीं देता कि ये वध करें। लेकिन विरोधी दल में तो ऐसे कई लोग थे जो इन छह आतताइयों में नहीं थे। पितामह ने क्या इन छह आतताइयों में किया था? किसी को विष दिया था पितामह ने? किसी को नहीं। किसी के घर जलाया था पितामह ने? किसी को नहीं जलाया था। किसी को घातक हथियार से वार किया था? किसी को पितामह ने नहीं। किसी के घर लूटा था? नहीं। दूसरे के जमीन लूटी थी पितामह ने या गुरु द्रोण ने? कई ऐसे थे। हम तो कुछ लोगों को जानते हैं महाभारत में, जो मुख्य पात्र हैं, जो हम सीरियल विरियल से देखते हैं कि ये मुख्य पात्र ने भगवान पे पांडवों में प्रताड़ना किया। परंतु इसके अलावा तो 164 करोड़ सेना थी। ठीक है, 164 करोड़ में से 11 अक्षौणी सेना तो कौरवों के पास थी। तो सारे ने तो अतताई नहीं किया, सारे ने तो पाप नहीं किया था। ठीक है, किसी ने पराई स्त्री का अपहरण नहीं किया। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो इन्होंने ये चीजें नहीं करी, तो मैं इनको कैसा वध कर दूं? और युद्ध में तो जब तीर छोड़ते हैं या फिर लड़ाई होती है तो देख के तो नहीं लड़ाई होता है कि इसने किया है, इसके नहीं, इसने नहीं किया, इसने ये किया, इसने नहीं किया। वो तो युद्ध होगा तो सारे मारे जाएंगे। तो तीसरा कारण भगवान ने अर्जुन ने बताया कि मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि इनको मारने का पाप लगता है। ठीक है। यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम् कथम न कथम न गेयम असम्माभि पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्धि जनार्दन। तीसरा कारण। ठीक है। चौथा कारण, पहला क्या था? दया, लूट करके रखिए। दूसरा, आनंद। तीसरा, पाप लगेगा। और चौथा है ये कारण। हे जनार्दन, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? ये उसी का कंटिन्यूएशन है, इसके बाद वाले श्लोक में आएगा। अर्जुन कह रहे हैं कि इनको ये हो सकता है ये मारें, लेकिन हम क्यों करें, हम अधर्म क्यों करें? हाँ, ये वाला जो श्लोक है इसमें चौथा कारण है। कुलशय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुलम कृतर्सनम अधर्म अभिवति। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। चौथा कारण क्या है? कुल नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा? कोई रह बचेगा ही नहीं, कोई पुरुष ही नहीं बचेगा। ठीक है ना? चाहे वो वयोवृद्ध हो, चाहे वो किसी का भाई हो, किसी के पति हो, कोई जब पुरुष बचेगा ही नहीं तो कुल की परंपरा को बनाना कितना मुश्किल है, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, उसका कारण भी अर्जुन अभी देंगे, वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो चौथा कारण अर्जुन ने दिया कि जब सभी लोग मारे जाएंगे तो कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। दया, आनंद, पाप लगेगा, कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। कुल की परंपराएं क्यों नष्ट होंगी, उसका हम विश्लेषण अर्जुन के मुख से सुनते हैं।
अधर्म अभिभावतः कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते जायते वर्ण संकर। इसमें एक एक शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और शास्त्र में इसका बहुत जगह उपयोग होता है। वो क्या है? वर्ण संकर। वर्ण संकर का क्या मतलब है? अवांछित संतान है। अवांछित संतान के मतलब क्या है? कि ऐसे संतान जिसको इस पृथ्वी में जरूरत नहीं है। अवांछित, वांछित का क्या मतलब है? जो जरूरत है। अवांछित जो बिना जरूरत के जन्म लेता है। तो ऐसे अवांछित स्थान कैसे होगा? देखिए, पढ़ते हैं तात्पर्य। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि देखिए, जब वयोवृद्ध, सारे वयोवृद्ध जब मारे जाएंगे, चाहे वो बड़े हों, चाहे किसी का पति हो, किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो, सभी जब पुरुष मारे जाएंगे तो कुल को बचाने वाला कौन हो? कोई बचेगा ही नहीं, कोई पुरुष बचेगा ही नहीं। और जब पुरुष नहीं बचेंगे तो क्या होगा? विरोध के जो विरोधी सेना के पुरुष होते हैं, वो स्त्रियों का शोषण करेंगे और स्त्रियों के शोषण से क्या होगा? अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। ठीक है? ऐसा तो तर्क देते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में स्त्रियों को तीन तरीके से सुरक्षा का सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि स्त्रियां सुरक्षित होती हैं जब वो बच्ची होती हैं तो पिता की सुरक्षा में रहती हैं, जब उनका विवाह हो जाता है तो पति की सुरक्षा में रहती हैं, और जब वो वृद्ध हो जाती हैं तो बड़े पुत्र की सुरक्षा से उनका सुरक्षा, बड़े पुत्र सुरक्षा करते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि कोई जब पुरुष नहीं बचेगा, ना पिता बचेंगे, ना ही पति बचेगा, ना ही पुत्र बचेगा, तो इनको तो सुरक्षा देने वाला समाज में कोई बचेगा ही नहीं। तो शोषण हो सकता है, और जब शोषण होगा तो ऐसे संतानें उत्पन्न होंगी जो अवांछित हों, जिसका जरूरत नहीं है। लेकिन अवांछित संतानें क्यों ऐसे अर्जुन कह रहे हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। संकरो नार्कैव कुलन्धाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हि एषा लुप्त पिंडक दो क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो अर्जुन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवांछित संतान होने से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समाज में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितृ लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो हमारे कर्म कांड में पिंड दान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, मतलब बहुत महत्वपूर्ण एक प्रथा है, वो है पिंडदान। पिंडदान में क्या होता है? पिंडदान का मतलब ये होता है, जो हमारे पुरखे, जो हमारे पूर्वज, जिन्होंने शरीर त्याग दिया था, जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, हम उनके लिए अनुष्ठान करते हैं, जिससे उनकी जो पाप लगा है वो समाप्त हो जाए और उनको एक स्थूल शरीर प्राप्त हो जाए। नहीं तो वो कभी भी उनका पाप समाप्त नहीं होता है जब तक पिंडदान नहीं किया जाता। तो अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि अवांछित संतानें जब उत्पन्न होंगी तो उनको तो कुछ मालूम नहीं होगा कि किनका पिंडदान करना है। तो पिंडदान ही जब नहीं होगा तो जितने पुरखे हैं, जितने पूर्वज हैं जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, उनका तो जीवन नारकीय हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि उनको तो, उनके लिए कोई अनुष्ठान ही नहीं करेगा, तो उनका जो पाप है वो कटेगा ही नहीं। जब पाप नहीं कटेगा तो उनको शरीर प्राप्त भी नहीं होगा। जो जो स्थूल जिस तरह का भी शरीर शरीर होता है, गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा व्याख्या है इस पे। वो उस पे चर्चा नहीं करेंगे कि जब शरीर समापन होता है तो एक वर्ष तक वो, उसको शरीर नहीं मिलता। ठीक है? वो कई, जैसा जैसा वो कर्म करता है उसको कई तरह का जर्नी उसका रहता है, आत्मा का कई जर्नी होता है। वो उस पे नहीं जाएंगे आज। परंतु अर्जुन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो अवांछित संतानें क्या होगा? कुल जब सारे युद्ध में सारे पुरुष मारे जाएंगे
तो कुल की स्त्रियां का शोषण करेंगे विरोधी दल के लोग, जिसके कारण अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित संतानें उत्पन्न होने से क्या होने वाला है? पूरा पूरा परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, पिंडदान नहीं होगा। ठीक है, पूर्वज को शांति नहीं मिलेगी जो उन्होंने पाप किया है। ठीक है, तो ये चार कारण बता रहे हैं। दोष रहते कुलंधाना वर संकर करे, उस उत्सन उत्साह धनते जाति धर्म कुल धर्मा च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन उसी को बता रहे हैं कि अवांछित संतान होने से क्या होगा? पारिवारिक जो संस्कार है, जो कल्चर है, वो विनष्ट हो जाएगा। उत्सन कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके निहत वासो भवति इति अनुशुश्रम। बहुत अच्छे से इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि अभी समाप्त होगा तो हम इस पे दोबारा चर्चा करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन बहुत ही चतुर कार्य कर रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? अपने पे नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने ये गुरु परंपरा से सुना है। तो देखिए कितना ऑथेंटिसिटी है, अपने कथन में कितनी ऑथेंटिसिटी है। ठीक है, इतने बड़े ज्ञानी, इतने महान योद्धा, इनको सव्यसाची कहा जाता था। सव्यसाची का क्या मतलब है? कि दोनों हाथों से तीर अपने तीर धनुष बाण चलाने में उतनी ही निपुणता थी। हे सव्यसाची, कृष्ण बोलेंगे आगे इनको चल के, हे सव्यसाची। तो दाहिने हाथ से भी उतनी ही निपुणता से तीर चला सकते थे और बाएं हाथ से भी। तो ये कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। उन्होंने लेकिन क्या बोला? उन्होंने बोला ये मेरा विचार नहीं है, ये मैंने गुरु परंपरा से सुनी है। तो वो अपना कोई विचार प्रकट नहीं कर रहे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है? कि हम जीवन में कुछ भी चीजें करें। देखिए, जब हम 17वें अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान शरीर, जो हमारा बॉडी है, शरीर, वाणी और मन की तपस्याओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, मन की तपस्या कैसी होनी चाहिए, शारीरिक तपस्या क्या होनी चाहिए, मन की और वाणी की तपस्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें भगवान बताते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत। ठीक है, सत्यम प्रिय हितम च यत। जो हम बोलते हैं, हमारी जो वाणी है, वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सत्य होना चाहिए, किसी को हितकारी होना चाहिए, और अनुद्वेग कर्म, किसी को शुभ नहीं, किसी को कटु वचन नहीं बोलना है। ऐसा शास्त्र, ऐसा भगवान हमें समझाते हैं कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वधाय अभ्यासनम चैव वाडमयम तब उच्यते। यानी कि और हमें हमें स्वधाय करना चाहिए, यानी कि हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जैसा समय मिलता है वैसा करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि हम कुछ भी बोलते हैं तो उसको बोलने से पहले हम सोच करके बोलें। तो अर्जुन क्या थे? अर्जुन शास्त्रों में पारंगत थे। तो उन्होंने क्या बोला? ऐसा मेरा विचार नहीं है। हम बोल देते हैं ना, मैं ये सोचता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन अर्जुन क्या थे? शास्त्रों में पारंगत है। उन्होंने बोला मैंने गुरु से सुना है, परंपरा से सुना है, आचार्यों से सुना है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र का अध्ययन करेंगे हम तो हमें मालूम होगा कि हमें कैसे, क्या, कब, क्या, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। अहोबत महात पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यत राजसुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धता हो। कितने आश्चर्य की बात है कि हम जब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं कि ये कितनी कितना ही जघन्य बात है कि इनको मार करके हम लोग को क्या मिलने वाला है, और हम सुख और इनके मारने पे तुले हैं इनको, और राज्य इनके इनके शरीर, इनके मृत्यु के ऊपर हम अपना राज्य का सुख भोगना चाहते हैं। तो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं आप। यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पापन्य धातराश्रयरणे हन्यु
तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध प्रतिरोध न करने वाले को मारे, तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं इनके द्वारा मृत्यु के गति को प्राप्त होने के लिए भी तैयार हूं, मैं इन पे हाथ नहीं उठाऊंगा, इनको मार दे दीजिए। ठीक है, यहां तक आ गए हैं अब अर्जुन। ठीक है, ये शायद अंतिम श्लोक है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य संचरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। संजय कह रहे हैं कि अर्जुन अब बोल रहे हैं, अब मैं हम हथियार डाल रहा हूं, चाहे वो मुझे निहत्था के मारे, लेकिन मैं इनको इन पे धनुष बाण नहीं तानने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ये आपका अध्याय, पहला अध्याय जो है वो समाप्त होता है। कुछ हम लोग रिवाइंड करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, फिर अगले अध्याय में जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हम लोग इसमें हमारा भाग लेना बहुत जरूरी है कि इससे हमारा क्या है, हमने कल और आज में क्या क्या पढ़ा, एक संक्षेप में उसको रिवाइंड करेंगे। ठीक है, कल हमने शुरुआत क्या है, कहाँ से किया, ये अध्याय कहाँ से शुरू होता है, धृतराष्ट्र के वाक्य से शुरू होता है, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं, मैं श्लोक बोलूंगा और आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, चर्चा करेंगे हम लोग और साथ में उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र उवाचा। ठीक है, बोलते हैं, मैं मेरे और पांडु धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये धर्म क्षेत्र है। ठीक है, और धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र दोनों युद्ध करने के लिए संजय क्यों इकट्ठा हुए हैं। तो हमें ये इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है, कुरुक्षेत्र को। आप बस के एक शॉर्ट में मुझे हम लोग इसको रिमाइंड करते हैं, धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है। किसी कोई जानते, चैट में भी डाल सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, धर्म क्षेत्र क्यों कह रहे हैं, धृतराष्ट्र ने क्यों कहा है धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है, ऐसा कहने से क्या तात्पर्य है, कल हमने इस पे चर्चा हमने किया था। ठीक है, धर्म क्षेत्र का क्या मतलब है, क्यों धर्म क्षेत्र, वहां तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, वहां तो खून खराबा होने वाला है। एक खून खराबा जगह में को कभी भी धर्म क्षेत्र कैसे कह सकते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, रुचिका माता जी, हरे कृष्णा। थोड़ा जल्दी हरे रिमाइंड कृष्ण। करेंगे, फिर 5 मिनट के हाँ बाद अ, हाँ। प्रभु जी, क्योंकि ये एक तीर्थ स्थल के रूप में है, उसमें लिखा है कि ये जो स्वर्ग के निवास जो लोग हैं वहां के, वो लोग के लिए भी वो एक तीर्थ स्थल है कुरुक्षेत्र। हम्म, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा बिल्कुल, प्रभु जी। शास्त्रों में ये आता है कि ये तीर्थ स्थल है। एक प्रश्न पे दो लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद सैन्य निरीक्षण होता है। ठीक है, दो सैन्य निरीक्षण करते हैं। पहला क्या होता है, धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र, दूसरा प्रश्न इसी से आता है, माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठा हुए, मेरे और पांडु के पुत्र धृतराष्ट्र बोलते हैं जब, तो धृतराष्ट्र ने ये क्यों बोला मेरे और पांडु पुत्र। और प्रभुपाद जी लिखते भी हैं अपने तात्पर्य में, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि महाभारत युद्ध की रचना होती, ऐसा क्यों है, ऐसा मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र क्यों, धृतराष्ट्र ने ऐसा क्यों बोला। साउंड स्लो है, मेरा साउंड नहीं आ रहा है क्या, दीपा माता जी कह रही साउंड नहीं आ रहा है, साउंड है ना।
हम्म, हाँ, हाँ, ठीक है। मामका पांडवाश्चैव। ठीक है, जल्दी बोलिए, नहीं तो फिर मैं आपसे साझा करता हूँ। अगर देखिए, हमें भाग लेना बहुत जरूरी है। क्यों? भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, नेहा विक्रमणाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य प्राय त्रायते महतो भया। हम थोड़ा सा भी भक्ति में कोई सही और गलत नहीं होता है। हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, भगवान उसको बहुत मानते हैं कि ये भी बहुत उन्नत लोग हैं। तो थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो बहुत है। प्रयास, बस भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, सही और गलत नहीं देखते। ठीक है। शशि, शशि चौधरी माता जी जी। और जल्दी करेंगे हम, फिर हम लोग हरे शांति। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे क्योंकि कृष्ण। क्योंकि धृतराष्ट्र जी के मन में शुरू से ही देश था और राजा बने, लेकिन पांडु पुत्रों को मतलब अपने पुत्रों के जैसे ही मानना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उनके मन में उनके प्रति द्वेष था, इसीलिए उनके मन में फर्क था। और वो दोनों को अलग अलग करके बोले, मेरे और पांडवों को अलग करके उन्होंने करा। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्ण, हरे बोल, बहुत सुंदर। कृष्ण प्रभु जी। वंदना माता जी, आपका कुछ अलग है? जो माता ने कहा, कुछ अलग साझा करना चाहते हैं? वंदना दुबे माता जी, अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हाँ प्रभु जी, यही कि उन्होंने राज्य के लोभ के लिए पांडवों के और अपने भाई के पुत्र में भेदभाव करा, ताकि वो उनके पुत्रों को राज मिल सके, क्योंकि वो उनको भी नहीं मिला था स्टार्टिंग से, क्योंकि वो नेत्रहीन थे। बिल्कुल, हरि बोल, हरि बोल। नेमीचंद प्रभु भी कह रहे हैं पुत्र मोह, बिल्कुल प्रभु, मोह, मोह। ठीक है। लेकिन यहाँ केवल धृतराष्ट्र को ही मोह नहीं हुआ था, एक और व्यक्ति को मोह हुआ था, वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। तो आप सब लोगों ने सही उत्तर दिया। इसके बाद सैन्य निरीक्षण होता है, दुर्योधन सैन्य निरीक्षण करने जाते हैं। सैन्य निरीक्षण करते वक्त वो अपने द्रोणाचार्य को क्या बोलते हैं कि देखो, दृष्टद्युम्न के जो दृष्टद्युम्न है, द्रुपद के पुत्र, वो आप आपने इनको सिखाया है और अभी आपके विरुद्ध ही ये खड़े होने वाले हैं। ठीक है। फिर वो सैन्य निरीक्षण करते हैं। इसके बाद फिर शंखनाद होता है, शंख का बिगुल बजाते हैं। भीष्म भी बजाते हैं। वो जरूर पढ़िएगा वो श्लोक को, जहाँ पे तात्पर्य में समझो, प्रभुपाद बताते हैं, जब भीष्म अपना विगुल बजाते हैं तो उनके विगुल में वो साउंड नहीं है उनके, क्योंकि वो उनका हृदय जो है वो पांडव के साथ ही था ना। तो उनके वो बहुत ही नकारात्मक रूप से शंखनाद करते हैं। ठीक है। तो वो जरूर तात्पर्य को जरूर पढ़िएगा। तो वो बिगुल बजाते हैं। फिर अ, पांडव पांडव लोग बिगुल बजाते हैं, तो जीत का संकेत, तीन तरीके से जीत का संकेत पहले अध्याय में ही मिलता है। कैसे कैसे मिलता है? उनका जो विगुल शंखनाद है, वो कोई सामान्य शंखनाद नहीं है, उनके हृदय को विदीर्ण कर रहा था। तो ये पहला विजय का, क्योंकि हृदय अगर विदीर्ण हो रहा है तो गलत किए हैं, तभी हृदय विदीर्ण हो रहा है। ठीक है। तो पहला जीत का संकेत मिलता है पहले अध्याय में। दूसरा संकेत क्या मिलता है? उनके उनका जो घोड़ा रहता है, जो रथ होता है, वो श्वेत घोड़े होते हैं, कोई सामान्य घोड़े नहीं है। ठीक है। अग्निदेव द्वारा उनको दिया जाता है वो घोड़े, जो कभी पराजय उन्होंने नहीं